जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो बाइबल के अंदर कई जगहों में प्रभु यीशु मसीह चंगाई करने के बाद लोगों को चेतावनी देकर भेजता था, ये किसी से नहीं कहना कि मैंने ये चमत्कार तेरे जीवन में किया, पर तू एक काम कर, जाकर मूसा के जो व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाना है याजक को दिखाकर वही कर। जब आप पढ़ते हो ना मरकुस अध्याय 1 के 44 उसके आगे में यहाँ पर ये बातें लिखा है। आप जब पढ़ते हो मत्ती 9 के 30 आयत वहां पर भी कहता है किसी से नहीं कहना। मरकुस 5 के 43 वहां पर भी कहता है किसी से नहीं कहना। ऐसे कई जगहों में आपको मिलेंगे जहां पर प्रभु यीशु मसीह साफ साफ उन्हें कहता है कि नहीं कहना, और कई जगहों में कहता है कि तुम जाकर प्रचार करो। क्यों? ये बात कभी आपने सोचा कि एक व्यक्ति के पास सब कुछ है, वो चंगाई कर रहा है, हीलिंग कर रहा है, इतना ज्ञान बुद्धि समझ सब कुछ है उसके पास, सामर्थ्य से भरा हुआ, और वो चंगाई कर रहा है और वो कह रहा है कि किसी से नहीं कहना। आज जब परमेश्वर अपने मजदूरों को, अपने दासों को जब भेजता है तो लोगों के पास उनके बीमारियों में, दुखों में, कष्टों के समय में, और वो जाकर कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु मसीह है, अगर आप उसे विश्वास करते हैं तो आपकी समस्या गायब हो जाएंगे, आप स्वर्ग के अधिकारी होंगे। तो कहता है कि अरे ले तू धर्म बदलने आ गया। देखो बाइबल यहाँ पर कहता है कि अगर प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने आता तो कब वो जरूर कहता कि जाओ सबको जाकर कहो, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? किसी से नहीं कहना। देखो आप अगर जब बाइबल को पूरे गहराई से पढ़ोगे ना, ध्यान लगाकर, क्यों परमेश्वर कह रहा था किसी से नहीं कहना? क्योंकि लोग जो था ना बीमारियों में, गरीबी में, दुखों में भरा हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये चाहता था कि मनुष्य केवल चमत्कारों के लिए नहीं उसके पीछे आए। मनुष्य अगर परमेश्वर के पीछे आए तो स्वर्ग राज्य पाने के लिए आए, यानी हेवन जाने के लिए आए। परमेश्वर के मकसद यही है कि उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के पास, ना कि सिर्फ चमत्कार तो होंगे, लेकिन पहले आप जान तो लो सच्चा परमेश्वर कौन है, स्वर्ग जाने के लिए आपको क्या करना होगा, स्वर्ग राज्य के चाबी किसके पास है, पहले आपको जानना तो होगा ना। बीमारी तो गायब हो जाएंगे, वो क्या है, आज डॉक्टर भी गायब कर देते बीमारी, आज पास्टर हाथ रखेंगे बीमारी खत्म हो जाता है, लेकिन वो बात नहीं है। लेकिन बात क्या है ना, अपनी आत्मा को बचाना, अपने आत्मा को बचाना। शरीर तो नाश हो जाएंगे, शरीर का विलासा तो पाप सब बुराई से भरा हुआ, लेकिन आत्मा को जो इस शरीर के अंदर बसा हुआ उसको बचाना होता है। तो उस आत्मा को बचाने के लिए आपको जो चाबी जिसके पास यानी परमेश्वर यीशु मसीह जो चाबी है, उस चाबी को आपको पाना होगा। तो परमेश्वर चाहता है कि कोई मनुष्य उसके पास आए ना केवल सिर्फ चंगाई के लिए, इसलिए आए कि उद्धार पाए, स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन जाए। अगर क्रिश्चियनिटी धर्म होता तो आज सचमुच हम तलवार लेके लड़ते, लेकिन आज क्या है, क्रिश्चियन लोग मार खा लेते गाल पे, दूसरे गाल भी दे देता है। यही ये परमेश्वर का वचन पूरा होता है। आप देखो ना, हत्या कर दे रहा, गोली मार दे रहा, लेकिन उसके वाइफ, उसके हस्बैंड क्या कह रहे हैं? मैं इन लोगों को माफ करता हूँ। उड़ीसा में जिंदा जला दिया, उसकी वाइफ माफ कर दिया। अमेरिका में आप सुना ना, अभी गोली मार दिया सबके सामने कैमरा में, क्या क्या उसके वाइफ ने क्या बोला? माफ करता हूँ। तो आपको समझना होगा हमारा जो कौम है ना, ये क्रिश्चियनिटी माफ करने वाला कौम है। तो आपको समझना होगा कि प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म बदलने नहीं आया, आपका जीवन बदलने आया। मैं बहुत नशों में था, पापों में था, प्रभु ने मुझे चुना। मैं क्रिश्चियन घर में जन्म हुआ, लेकिन फिर भी उसने मुझे चुना। क्यों? क्योंकि मैं उद्धार को नहीं जानता था। मैं जो स्वर्ग का चाबी था ना यीशु मसीह, उसको मैं गहराई से नहीं जानता था। लेकिन जब मैं टूटा बिखरा तो प्रभु ने मेरे पास आया, वही उसकी आत्मा में मुझे चुना और आकर मुझे बचाया भाई।